ओम शांति। 23/12/2021 के साकार बाबा के मधुर अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है कि स्वहमना कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इस संगम युग पर पतित पावन बाप आकर भारत को पावन बनाते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा संगम युग पर ही उनके आने से बाबा बच्चों को इशारा करते हैं। कौन सा इशारा? आप सोचिए बाबा कौन सा इशारा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है इशारे से समझे देवता, कहने से समझे मनुष्य और कहने से भी ना समझे डैश डैश डैश। तो बच्चों को बाबा ने आते ही आज गुड मॉर्निंग की है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करते हुए बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है, जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। क्वेश्चन है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? आंसर, इस पुरानी पतित दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते हैं पतित सृष्टि का अंत करने। इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। बहुतों को विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। गीत के बोल हैं तुम्हें पाके ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जवाब देंगे गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते हैं रात को दिन बनाने। यह भी हिसाब किया जाता है आखिर में भी बाबा आते किस समय हैं। तिथि तारीख नहीं, परंतु किस समय में आते हैं। तो जरूर 12:01 हुआ होगा, तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। यह है बेहद की रात और दिन। तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती। अपने बच्चों से ही कहते हैं हम आकर रात को दिन, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, अथवा पति दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है। शिवरात्रि कहते हैं ना, आते ही हैं रात को दिन बनाने। उनकी कोई जन्म पत्री है? कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए। है सतयुग का प्रिंस, लेकिन उसको द्वापर में ले गए। यह भी किसी को पता नहीं है कृष्ण का जन्म कब हुआ। संबत तिथि तारीख कुछ नहीं, बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा है ही रात में आने वाला, भक्ति रूपी रात, अज्ञानता का अंधकार, जिसमें बाबा आते हैं। तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि। भारत में मनाते हैं शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं। बाबा का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, उसको हम अलौकिक जन्म कहते हैं, शिव जयंती कहते हैं। परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मरणती है ही नहीं। शिव बाबा तो जन्म मरण में आते ही नहीं हैं। मनुष्य जन्मता है फिर मरता भी है, वह तो मरता ही नहीं। इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है, शिवरात्रि कहना ठीक है। यह शिव बाबा बतलाते हैं, दूसरा कोई ऐसे कह न सके। भल कहते हैं शिव हम, परंतु बता न सके मैं कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ। शिव बाबा बतलाते हैं कि अब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। यह गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बरोबर है, कलयुग का अंत है। मुसीबतें भी सामने हैं। समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है। नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो जरूर गीता का भगवान आया हुआ है।
आएगा ही कलयुग के अंत में। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस वह फिर द्वापर में तो हो न सके। मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं, हर एक जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, एक ना मिले दूसरे से। हर उसी आत्मा के हर जन्म में फीचर्स बदलते हैं, एक जन्म के दूसरे जन्म से फीचर्स नहीं मिल सकते। भला भी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो ना सके, उनका फोटो भी निकल ना सके। ऐसे ही मिट्टी का कागज का बना लेते हैं, एक्यूरेट फीचर्स तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो, फोटो निकाल नहीं सकते। मीरा कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी हैं, शिरोमणि भक्तों में गाई जाती हैं। कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था। कृष्ण से प्रीत थी मीरा की, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहाँ विकार तो होता ही नहीं। सतयुग में कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े, पतित तो कृष्ण के साथ मिल न सके। मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा है, ये सब राज बाबा ही समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल क्षण भंगुर की भावना पूरी हुई, साक्षात्कार हुआ। जो मनोकामना रखते हैं वह अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्ति मार्ग की नोंद है। वेद शास्त्र पढ़ते माथा मारते हैं तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। मुक्ति में ले जाने वाला है ही एक बाप, उनको ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है, दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंद नहीं था। बहुत थोड़े आदमी रहते थे, इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में इतने थे नहीं, बाकी उस समय सब कहाँ थे? वो बाकी उस समय कहाँ थे? अवश्य शांति धाम में होंगे। यह भी अभी तुमको पता पड़ा है, सब आत्माएं मुक्ति धाम अर्थात परम धाम में थी। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिलती है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सकते, अभी तुम जानते हो। पतित सृष्टि का अंत है, वह तो समझते हैं कलयुग अजुन 40,000 वर्ष चलना है, परंतु तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत होना है। तब ही बाप आकर सारी नॉलेज सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है ही भगवान, उनका जन्म भी यहाँ ही होता है, भारत में होता है। आते भी संगम पर ही हैं और अंत होने का इशारा देते हैं। विनाश का साक्षात्कार भी कराया है, अर्जुन के लिए भी दिखाया है ना कि साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है। जितना जितना नज़दीक आएंगे तो देखने में आएगा। मनुष्य जब घर के नज़दीक जाते हैं सब याद आती है ना। तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था, तो बाप कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए। संगम पर स्थापना होती है, जबकि कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है। शिव बाबा संगम पर आकर के ही सतयुग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर, वह है शूद्र और तुम हो ब्राह्मण। वह देवताएं
यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि संगम युग किसको कहा जाता है। इनको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है, जहाँ से पतित भारत पावन बनता है तो बाप भी कल्याणकारी है। आते भी भारत में ही हैं तो बाप कहते हैं अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं, सब भ्रष्टाचारी हैं, विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे, फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? स्वर्ग की, देवी देवता धर्म की। स्वर्ग में एक देवी देवता धर्म होगा। तुम यहाँ आए हो, किस लिए आएंगे हम सभी यहाँ पर? देवी देवता बनने। तो देवता बनने के लिए क्या चाहिए? दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि कोई भी विकारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है। एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं, चंडाल का जन्म पा लेते हैं। यहाँ बाबा के आगे पतित कोई आ नहीं सकते। अगर ब्राह्मणी भूल से ले आती है तो उन पर भी बड़ा दोष आ जाता है। समझो यहाँ पवित्रता का नियम है, बताते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं बताता और ब्राह्मणी भूल से ले भी आती है तो बाबा कहते ब्राह्मणी पर भी दोष लग जाता है, दोनों चंडाल बन पड़ते हैं। जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं है। पर्सनल आकर समझ सकते हैं परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। अगर भूल से ले आते हैं तो उनको चोट बहुत लगती है। आते तो ढेर हैं। सबको मालूम है कि बेहद के बाप पास जाते हैं, हमको पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वह कहते हैं हमको जहर चाहिए। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं विष के लिए। कृष्ण की तो बात ही नहीं। यह तो बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाप समझाते हैं, भक्त कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने, तो भक्ति निष्फल हुई ना। परंतु कुछ नहीं समझते। भारत ही गोल्डन एज था, अब आयरन एज है। कहते भी हैं पतित पावन आओ तो पतित ठहरे ना, परंतु किसी को कहो तुम नरकवासी पतित हो तो समझते ही नहीं। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, अभी बेसमझ होने से कंगाल बने हैं। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना उच्च था। कहते भी हैं स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो लोग समझते हैं वहाँ भी असुर थे। ये शास्त्र कोई सदगति के लिए नहीं है। वह तो जब बाप आए सर्व की सदगति करे, यह है रावण राज्य। तब तो चाहते हैं राम राज्य हो। यह नहीं जानते कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। तो ज्ञान सागर बाप तो सबको सदगति में ले जाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस पृथ्वी पर पाठ बजाने। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, और उसमें अविनाशी आत्मा अविनाशी एक्टर है, परम धाम की रहने वाली है।
84 जन्म गाए हुए हैं, वह तो 84 लाख कह देते हैं। परमात्मा को पत्थर भीतर में कह देते हैं तो ग्लानि हुई ना। भगवान को पत्थर भीतर ठिक्कर में ठोक देना, ये बहुत बड़ी भगवान की ग्लानि करते हैं। बाप भारत पर उपकार कर स्वर्ग बनाते हैं और रावण आकर अपकार कर नरक बना देते हैं। ये खेल है दुख और सुख का, यह है कांटों का जंगल। तो बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार का। अभी बाप कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप आए हैं राजयोग सिखलाने। कहते हैं मुझे अपने माशूक को याद करो। सभी आत्माएं एक माशूक पर आशिक हैं। वह आकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते हैं तुम पतित तो चल नहीं सकेंगे, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ड्रामा अनुसार जब टाइम आता है तभी मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। यह वही महाभारत लड़ाई है। मृत्यु लोक में ये अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में लड़ाई होती ही नहीं। वहाँ है ही राम राज्य। वहाँ रहते हैं धर्मात्माएं, यहाँ हैं पापात्माएं। बाप पाप ही करते रहते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। पाप आत्माएं यहाँ पाप करती रहती हैं। देवताएं होते हैं स्वर्ग में, उसको पुण्य की दुनिया कहा जाता है। वहाँ पुण्य आत्माएं तो पुण्य का फल उनको मिला हुआ है। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं 1 सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ। इसमें सिर्फ एक ही अंतिम जन्म लगता है और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना है। मैं ही आता हूँ, मुझे आना पड़ता है। तमो प्रधान दुनिया मनुष्य, जो तमो प्रधान दुनिया में तमो प्रधान मनुष्य है, उनकी तमो प्रधान बुद्धि जो कुछ सुनते हैं कलयुग में सत्य सत्य करते रहते हैं। अंध श्रद्धालु है ना, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बायोग्राफी को जानते ही नहीं। अब बाप आकर इन सब का ज्ञान देते हैं। इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। यह भी बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परम पिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हों। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर ठहरे। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न आदि आदि हैं तो दोनों मनुष्य ना, परंतु यह सारा है कांटों का जंगल। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। सचखंड बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। बाप ही आकर परिचय देते हैं, सो भी ब्राह्मण बच्चों को। फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कब किसी को विश्व की बादशाही मिल नहीं सकती। भारत जो विश्व का मालिक था सो अब कंगाल बना है। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है, जो बाहर बोर्ड देखते भी हैं, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आदि आदि, तो भी नहीं समझते कि यह ईश्वरीय फैमिली है। कुमार कुमारियाँ हैं और परम पिता परमात्मा माता पिता तो परिवार हो गया ना। तो बाबा ने कहा तो भी मनुष्य इस बात को नहीं समझते। इतने ढेर बीके हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात हो न सके। तो यह है ईश्वरीय परिवार, रचयिता ईश्वर, जिन्होंने ब्रह्मा द्वारा
सबको अडॉप्ट किया है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। तो माता पिता और बच्चे तो परिवार हो गया ना। समझते हैं यह भी कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे यह तो फैमिली है ना। कुमार कुमारियाँ आदि आदि, तो यह घर हुआ ना। इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी हैं। 7 दिन का जब कोर्स लें, अच्छी रीति समझे, तब बुद्धि में बैठे कि बाप से फिर से बेहद का वर्षा लेने आए हैं और बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। बाबा ने कहा ना, मुझे कितनी गालियाँ देते हैं, ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं, तो भी मैं सबके ऊपर उपकार करता हूँ। ऐसे ही बाबा ने कहा, तुम्हें कोई कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, गाली दे, कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें भी सब पर उपकार करना है, क्योंकि हमें बाप समान बनना है। यही तो ज्ञान बाबा दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मर्जीवा स्थिति द्वारा पुरानी दुनिया से संस्कारों से मर गए तो स्थिति हमारी कौन सी हो गई? जीते जी मरकर ब्रह्मा बाप समान पावन बन रहे हैं। तो मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भाव, हिम्मत भी रहे और उमंग उल्लास भी रहे, ये अविनाशी स्टैंप लग जाए, इसी से सब प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं से विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे मर्जीवा बनो। शुद्रपने से पुराने संस्कार, स्वभाव या जो भी हमारे संकल्प व्यर्थ चलते हैं, कर्म कोई भी कारण अकारण व्यर्थ हो जाता है, तो बाबा कहते हैं उन सबसे पहले मर्जीवा बनो। उधर से मर जाओ और दैवी गुणों में संगम युग पर हमें जीना है, वो धारण करने हैं। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। जो प्रतिज्ञा हमने की है उसी प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही ये संसार है। तो दुख सुख का खेल, हार जीत का खेल एक मेला है, लेकिन इस मेले में हम व्यर्थ के झमेले में आ गए। तो बाबा कहते हैं इस मेले झमेले में रहते भी डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। आज की तपस्या की पॉइंट है, एक बाप दूसरा ना कोई। यही प्रतिज्ञा हम सब ने की है ना। यही आपकी अखंड अटल साधना है। सिवाय बाप के कुछ भी याद ना आए, ये है साधना। यह अखंड अटल साधना वहाँ अखंड राज्य का अधिकारी बना देती है। यहाँ का छोटा सा संसार, बाप दादा माता पिता और बहन भाई, वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ सिर्फ माता पिता भाई बहनी, ये संगम युग पर छोटा सा संसार है, तो वहाँ पर भी छोटा सा संसार बन जाता है, पर है यहाँ का ही आधार। ओम शांति।